फिर हम लीगन को देखते हैं जो कि टैक्सी से नहीं बल्कि बस से घर आता है। तो उसकी मॉम उसको कपड़े चेंज करके आने को कहती है ताकि वो खाना खा सके। लीगन जब अपने रूम में होता है तो उसकी मॉम किमची लेने आती है। तो लीगन कहता है आपने मेरे रूम में किमची रेफ्रिजरेटर क्यों रखा है। उसकी मॉम कहती है ये रूम पहले से ही किमची स्टोरेज रूम था, वो तुम थे जो कि यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। लीगन जब खाना खाने के लिए बाहर आता है तो उसके डैड उससे कहते हैं तुम हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े ही क्यों पहनते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे कलर है वो ट्राई क्यों नहीं करते। तो लीगन हमेशा ब्लैक कपड़े पहनने के लिए माफी मांगता है, जो सुनकर उसकी मॉम कहती है तुम हर बात पर माफी क्यों मांगते रहते हो, कुछ और भी तो कह सकते हो। लीगन कहता है इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो उसकी मॉम कहती है तुम नहीं सुधरोगे। उसकी मॉम ने लीसिन का फेवरेट खाना बनाया होता है पर लीगन के लिए कुछ भी नहीं। उसकी मॉम अपने हाथों से प्लेट में खाना रखकर लीसिन को देती है पर लीगन को नहीं। लीगन हमें बताता है कि मेरे मॉम डैड हमेशा लीसिन की ही परवाह करते हैं, उसे बहुत प्यार देते हैं, पर इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वो सभी मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में एक डॉग है जिसकी वैल्यू मुझसे भी ज्यादा है। लीगन डॉग को परेशान करने लगता है तो वो उसको काट लेता है। फिर हम क्योंगजू को हॉस्पिटल में देखते हैं। हॉस्पिटल का डायरेक्टर कहते हैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था, तुम जानती ही होगी कि कल हमारे स्कूल प्रेजेंटेशन में मिनिस्टर भी आने वाले हैं, तो तुम्हें उनके सामने भी आज जैसा ही प्रेजेंटेशन देना होगा। क्योंगजू कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। डायरेक्टर के जाने के बाद क्योंगजू से बात करने एक डॉक्टर आता है जिसको क्योंगजू डेट करना चाहती है। उस डॉक्टर से बात करते वक्त क्योंगजू का दांत निकल जाता है। क्योंगजू को ऐसे देखकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। क्योंगजू जल्दी से डेंटिस्ट के पास आती है और अपना दांत अच्छे से लगवाती है। वहीं प्रोफेसर हान कुछ डॉक्टर्स के साथ रात को डिनर पर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्योंगजू आती है और कहती है कोई कहीं नहीं जाएगा। वो सभी डॉक्टर्स को बताती है कि कल के प्रेजेंटेशन के लिए उनको क्या क्या काम करने हैं, तो वो सभी काम करने चले जाते हैं। प्रोफेसर हान कहते हैं तुम अच्छे खासे मूड की बैंड बजाने में एक्सपर्ट हो, तुम एक साइकाइट्रिस्ट होकर इतनी कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकती हो। क्योंगजू कहती है मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं बस चाहती हूँ कि कल के प्रेजेंटेशन में कोई गलती ना हो। प्रोफेसर हान पूछते हैं कि क्या वो यूके से वो सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आई है। क्योंगजू हाँ कहती है, पर जब वो लगेज खोलती है तो उसमें डॉक्यूमेंट के बजाय कपड़े होते हैं, जिससे उसको समझ आ जाता है कि एयरपोर्ट पर उसका लगेज एक्सचेंज हो गया था। क्योंगजू को उस लगेज में टैग लगा दिखता है जिसमें लीगन का नंबर होता है, तो वो उसको कॉल करती है पर लाइन बिजी बता रहा होता है क्योंकि लीगन अपने दोस्त गूबोंग से कॉल पर बात कर रहा होता है। लीगन कहता है तुमने अपने काम के वक्त मुझे कॉल क्यों किया है। तो गूबोंग कहता है एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को सिखाते सिखाते मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, तुम्हें क्लास रीयूनियन का इन्विटेशन तो मिला ही होगा, तो तुम जा रहे हो ना। लीगन कहता है कि उसने अब तक डिसाइड नहीं किया है। तो गूबोंग कहता है रीयूनियन पर तुम्हारी फर्स्ट लव भी आने वाली है, तो तुझे तो जाना ही चाहिए, वहाँ पर जाकर तू अपनी फर्स्ट लव से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देना। लीगन कहता है अगर मैंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर भी दी तो वो मेरे जैसे लड़के को क्यों पसंद करेगी। तो गूबोंग कहता है तू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और तुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। देख प्यार और करियर में सक्सेस पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा। लीगन कहता है तूने सही कहा, पर तू ये भूल गया कि एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर कभी भी लीड कैरेक्टर की बराबरी नहीं कर सकता। लीगन बिग पिक्चर एजेंसी के सामने गाड़ी रोकता है और अंदर जाने लगता है। तो सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, तो इसे यहाँ से हटाइए। फिर अगले सीन में हम उसको बाथरूम में देखते हैं। वहाँ पर लीशिन का एडवर्टीजमेंट पोस्टर लगा होता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि लीशिन बिग पिक्चर एजेंसी के अंडर काम करता है और लीगन लीशिन का मैनेजर है। उस पोस्टर को देखकर लीगन को अच्छा नहीं लगता है, तो वो लीशिन की आंखों को पेन से स्क्रैच कर देता है। जब वो बाहर आता है तो एक लड़की उसको रोकती है और कहती है आप तो वही लड़का हो ना, द लेजेंडरी टेनिस जीनियस। लीगन कहता है अगर तुम लीशिन के बारे में बात कर रही हो तो वो मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की कहती है आप लीगन है ना, द टेनिस प्लेयर। ये सुनकर वो सरप्राइज्ड रह जाता है और स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो वो लड़की कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने टेनिस खेलना आपकी फुटेज देखकर ये स्टार्ट किया था। हमें यहाँ पर उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि चासियोन है। चासियोन कहती है क्या आपने फिर से टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया है, आप पहले कोरियन थे जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता था, क्या आप मुझे वो मेडल दिखा सकते हैं। तो लीगन कहता है कि वो मेडल मुझसे खो गया। तभी वहाँ पर एजेंसी का सीईओ मिस्टर होंग आता है और चासियोन को लेकर चला जाता है। उसी वक्त वहाँ पर लीशिन आता है और लीगन से कहता है कि जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। लीगन जब कॉफी लेने आया होता है तो उसको क्योंगजू का कॉल आता है। क्योंगजू उसको बताती है कि हमारा लगेज एक्सचेंज हो गया है। तो लीगन कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे एयरपोर्ट से कॉल आया था। क्योंगजू कहती है अगर ऐसा है तो तुमने मेरे इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो लीगन कहता है इस वीक मैं तुम्हारा लगेज भेज दूंगा, तो मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर देना। इतना कहकर फोन काट देता है। इससे क्योंगजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है वो खुद को समझता क्या है, उसे लगता है कि सिर्फ वही है जो कि बिजी है, ये आदमी मेरा दिमाग खराब कर रहा है। लीगन
लीगन जब लीशिन को कॉफी देने आता है तो मिस्टर होंग एक डॉक्यूमेंट फेंक कर लीगन से रूडली कहते हैं, जाओ इसकी कॉपीज बनाकर लाओ। लीगन चासियों से थोड़ी देर के लिए बात करने लगता है तो मिस्टर होंग बिना किसी गलती के लीगन पर गुस्सा करने लगते हैं और उसकी काफी बेइज्जती करते हैं। लीशिन सब कुछ देखता है पर वो मिस्टर होंग से कुछ भी नहीं कहता है। ऑफिस के सभी लोग लीगन के बारे में ही बात करने लगते हैं, उसकी काफी बुराई करने लगते हैं। जो सब सुनकर लीगन का सिर दर्द करने लगता है, साथ ही उसके राइट हैंड में बहुत दर्द होने लगता है। तो वो जल्दी से एजेंसी के बाहर आता है और हॉस्पिटल जाने लगता है। फिर हम क्योंगजू को देखते हैं जो कि लीगन को बहुत सारे वॉइस मैसेजेस करती है पर एक का भी रिप्लाई नहीं आता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बिना वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगी। कुछ देर बाद एक नर्स क्योंगजू को बताती है कि एक पेशेंट आया है जिसके हाथ में काफी दर्द है। ये प्रोफेसर हान का काफी पुराना पेशेंट है पर इस वक्त वो हॉस्पिटल में नहीं है, इसीलिए आपको ही उस पेशेंट को देखना होगा। जब वो उस पेशेंट के पास जाती है तो वो कहता है, डॉक्टर मेरे हाथ में